नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस पे रेगुलरली क्लासेस हमारी चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ बीएड, एमकॉम, बीकॉम एंड सीयूएड। जो बच्चे बीकॉम करने के बाद, याद रखिएगा, जो बच्चे बीकॉम करने के बाद बीएड करने जाएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में देखिए बैठेंगे तो आपको सब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस दिखने ही दिखने हैं, तो वो कॉमर्स के आपको दिखेंगे। या जो बच्चे बीकॉम करने के बाद एमकॉम करने जा रहे हैं उनका तो पूरा पेपर ही कॉमर्स का होगा। या जो बच्चे 12th पास करने के बाद बीकॉम करने जा रहे हैं उनके लिए भी सब जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कॉमर्स के वो डेफिनेटली दिखेंगे ही दिखेंगे। और जो बच्चे सीयूएट या सीयूसेट के लिए जा रहे हैं, यूजी और पीजी के लिए, ओके, बीकॉम और एमकॉम के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, दैट मीन्स कॉमर्स की आपको जितनी भी क्लासेस क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है, याद रखिएगा, कॉमर्स की जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो सारी चलिए। हम लोगों ने देखिए टारगेट ले रखा है कि 1000 प्लस क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो 1000 क्या, मैं इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को कराऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ओके, 1000 क्या, मैं इसको 10,000 तक पहुंचा दूंगा। मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हुए हैं एमसीक्यू के, कॉमर्स के। तो बस आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को क्या बोलते हैं शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे से अगर बच्चे पढ़ेंगे इस पर, उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लेते आता रहूँगा। ओके, तो ये सारे के सारे कॉमर्स के बच्चे जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, जो कॉमर्स के बच्चे होंगे, स्पेशली बीएड, एमकॉम, बीकॉम, सीयूएड के लिए, ओके, उन सब जगह आपको ये कॉमर्स के क्वेश्चंस दिखने ही दिखने हैं। ओके, और एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा देखिए यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। टेलीग्राम पे अगर कोई बच्चा मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेरी करना चाहता है तो वो मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है। मेरा यूज़र आईडी है विकास_3। और पीडीएफ के लिए देखिए, थ्योरी की पीडीएफ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कभी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि थ्योरी आपको कॉपी पेन लेकर खुद बनानी है। ओके, बट जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं उसकी थ्योरी देखिए मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो कल ही मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा एमसीक्यू जितना था वो मैंने प्रोवाइड करा दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो वो एमसीक्यू जाकर आप लोग इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसी क्वेश्चंस की सारी सॉल्यूशन हमारी चल रही है। तो कल देखिए पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस देखे थे न्यूमेरिकल के साथ। आज हमारी दूसरी क्लास है। ओके, तो इसमें भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने कॉमर्स की स्पेशल सीरीज जिसको बोलते हैं वो शुरू करते हैं, जो आगामी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो बच्चे कॉमर्स के क्षेत्र में जाएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो जी देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्यों 31 है? क्योंकि कल देखिए, कल मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करा लिए थे। ओके, तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं वॉच किए हैं आप लोगों ने तो उसको भी जाइए वॉच करिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स थे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे के सारे वीडियोज़ को अच्छे से जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने 3 MCQ देखिए सीरीज़ ऑलरेडी करा चुकी है आपको। एक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का पूरा करा चुका हूँ मैं। ओके, और फिर उसके बाद से कल एक कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग का भी एक पार्ट करा चुका हूँ। आज उसी का हमारा दूसरा पार्ट है। ओके, तो पहले उस वीडियोस को भी अच्छे से वॉच करिए। थ्योरी भी करा चुका हूँ, थ्योरी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए लिखा है कि ए परचेज बिल्डिंग फॉर 9,40,000, ओके, for which he is paying shares of 100 rupees each at 15% डिस्काउंट। ओके, यानी कि देखिए ए ने एक बिल्डिंग खरीदी 9,40,000 रुपीज़ की, जिसके बदले वो कैश न देकर शेयर दे रहा है। और शेयर की देखिए जो वैल्यू है 100 रुपये की एक शेयर्स की वैल्यू, लेकिन 15% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। ओके, सो हाउ मैनी शेयर्स विल ही गिव एज कंसिडरेशन, तो कितने शेयर वो देगा कंसिडरेशन के रूप में, ये पूछ रहा है आपसे। तो कल ही देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो देखिए एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 9,40,000 रुपीज़। ओके, एक शेयर्स का देखिए जो फेस वैल्यू कितना है वो 100 रुपये, लेकिन इशू हो रहा है 15% डिस्काउंट पे। तो 100 रुपये का 15% निकालेंगे तो 15 रुपये ही आएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 9,40,000 वेट अ सेकेंड, 9,40,000 डिवाइडेड बाई 85। तो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अप्रॉक्स 11059। ओके, ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। यानी कि कंपनी ने देखिए कितने शेयर इशू किए, 11,059 शेयर।
ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, 11,059 शेयर्स। तो याद रखिएगा ये आपका अदर देन कैश है, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समझाई थी, तो अगर थ्योरी देखे होंगे जो बच्चे वो बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। लेकिन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, कि अगर देखिए जितने की कंपनी ने एसेट्स खरीदे होते हैं, तो देखिए कंपनी ने कितने के एसेट्स खरीदे थे, 9,40,000 रुपये के, और फिर पूछ रहा है, फिर इसके भी आपने बोला है कि कंपनी कैश न देकर शेयर इशू कर रही है, तो देखिए 100 रुपये का एक शेयर था और 15% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो 100 रुपये का शेयर और 100 रुपये का 15% देखिए 15 रुपीज़ हो जाता है, तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू देखिए आपकी आ गई 85 रुपीज़। ओके, तो इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। लेकिन अगर यही बोल देता क्वेश्चन में कि प्रीमियम पर कंपनी इशू कर रही है, ओके, कि 15% प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो यहाँ 15 माइनस करने की जगह हम लोग फिर प्लस कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स अ होल्डर ऑफ 20,000 शेयर्स फॉर 10 रुपीज ईच हैज़ पेड 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। ओके, मिस्टर एक्स देखिए 20,000 शेयर्स के धारक है, 10 रुपये के शेयर्स की ये वैल्यू है एक शेयर्स की, 2 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन पे किया, 3 रुपये अलॉटमेंट पे किया, यानी 5 रुपये भी अभी बचे हैं। ही डिड नॉट पे 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। अब वो देखिए फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें देखिए फाइनल कॉल भी होगा, फाइनल कॉल की वैल्यू 1 रुपये होगी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, उनके शेयर्स को देखिए फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया जा रहा है। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 7 रुपीज़ फॉर 9 रुपीज़ पेड अप। ओके, इस शेयर्स को देखिए रे इशू किया जा रहा है 7 रुपये में, जिसकी पेड अप 9 रुपये वैल्यू है। 9 रुपये कैसे, देखिए 2 रुपये आपको एप्लीकेशन पे मिला, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मिला, 3 2 5 और 4 रुपये देखिए कॉल तो किए गए थे ना, 2 रुपये की भी कॉल हुई एप्लीकेशन पे, 3 रुपये भी अलॉटमेंट पे कॉल हुई, तो 3 2 5 रुपये की कॉल तो ये हो गई, और फर्स्ट कॉल पे फिर देखिए 4 रुपये की कॉल हुई, तो टोटल 9 रुपये की कॉल हुई है। तो इसीलिए आपका पेडअप देखिए वैल्यू जो है पेडअप कॉल वो 9 रुपये है, और 9 रुपये के शेयर्स को 7 रुपये में री इशू किया जा रहा है। तो कैपिटल रिजर्व विल बी, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा ये आपको बताना है। ओके, तो आइए जनरल एंट्री के माध्यम से मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। तो जी देखिए क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब चलिए सोल्यूशन हम लोग इसका देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, तो शेयर फॉरफिट की एंट्री देखिए जब थ्योरी में आप लोग को पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से पता था, उसकी एंट्री देखिए होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, तो कंपनी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही थी, 20,000 शेयर्स। तो देखिए 20,000 शेयर्स और एक शेयर्स की देखिए जो वैल्यू थी आपकी वो कितने रुपए थी, 9 रुपये थी, क्योंकि पेडअप वैल्यू तो 9 रुपये ही थी, 1 रुपये कंपनी ने तो अभी मांगे ही नहीं थे। तो 20,000 इंटू 9 टोटल देखिए 1,80,000 रुपीज़। कॉल्स इन एरियर मतलब जिस शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला है, तो टोटल देखिए 4 रुपये आपको नहीं मिले थे। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ें अच्छे से, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे देखिए 4 रुपये 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल पे आपको नहीं मिला था, तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर देखिए 4 रुपये से क्रिएट हुआ आपका। तो 20,000 पे 4 रुपये के हिसाब से देखिए आपका कॉल्स इन एरियर हो गया। ओके, तो टोटल इसका अमाउंट देखिए आ गया आपका 80,000। तो दोनों के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस आया, 1 लाख का, और कंपनी को फायदा भी कितना हो रहा था, 5 रुपये का। कैसे, 3 रुपये देखिए उसने एप्लीकेशन पे ले लिया था, 2 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिया था, तो टोटल कंपनी को फायदा देखिए हुआ 1 लाख रुपये का। फिर इसको शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, तो री इशू देखिए कंपनी 7 रुपये में कर रही है। ओके, तो 20,000 इंटू 7 रुपीज़ 1,40,000। तो देखिए कंपनी ने शेयर्स जो देखिए कंपनी की जो पेडअप वैल्यू थी वो 9 रुपये थी, इन कंपनी ने री इशू किया 7 रुपये में, यानी कि 2 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओके, तो जब भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को री इशू करती है तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। ओके, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितने शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है, 20,000, और एक शेयर्स की देखिए पेडअप वैल्यू कितने रुपए थी, 9 रुपये। ओके, तो 20,000 इंटू 9 रुपये, तो टोटल 1,80,000 हो गया। तो देखिए कंपनी को टोटल कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, 40,000 रुपये का। तो इसी 40,000 को हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में शो कर देंगे। ओके, अब कैपिटल रिजर्व में देखिए हम लोग को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो देखिए टोटल कंपनी को कितने का फायदा हुआ था, 1 लाख रुपए का। ऊपर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1 लाख रुपए का देखिए यहाँ पे फायदा हुआ था कंपनी को। ओके, लेकिन जब री इशू करने जा रही है कंपनी तो देखिए 40,000 को उसको नुकसान हो जा रहा है, तो इसी फायदे में से अपने नुकसान को ये वो भरपाई करेगी। तो देखिए 1 लाख में से 40,000 रुपये उसने रिकवर कर लिए, तो बचे कितने, 60,000। तो यही 60,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का देखिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, 60,000 रुपीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ऑन विच 7 रुपीज़ हैज़ बीन
पेड इज फॉरफिटेड, यानी कि एक शेयर है जिसकी वैल्यू देखिए 10 रुपया है, सिंपल सी चीज़, एक शेयर है जिसकी वैल्यू 10 रुपये है और 7 रुपये उस पर पेड हो चुके हैं, यानी कि अनपेड अमाउंट कितना है अभी 3 रुपया है। ओके, अब इस शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, फॉरफिट कर ले रहे हैं। तो आपसे आगे बोला है इट कैन बी री इशूड एट मैक्सिमम प्राइस ऑफ, तो वह मैक्सिममली कितने प्राइस पे री इशू किया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ओके, तो जी देखिए, जब मैं थ्योरी आप लोग को पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था ना आप लोग को कि जितना अनपेड अमाउंट होता है कंपनी कभी उससे नीचे में नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा में कर सकती, लेकिन कभी उससे नीचे में नहीं कर सकती। तो इसका देखिए मैक्सिमम प्राइस 3 रुपये ही बन जाएगा, यानी कि 33 का बी विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर, एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज ईच 20% प्रीमियम पर, यानी कि देखिए एक शेयर की वैल्यू 12 रुपये हो जाएगी। कैसे, 10 रुपये का देखिए शेयर ही था और 10 रुपये का 20% प्रीमियम, यानी कि 2 रुपये प्रीमियम बन गया आपका, तो टोटल देखिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 रुपये। ओके, आगे पढ़ते हैं। जिसमें से देखिए आपको एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिल रहा है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मिल रहा है, जिसमें प्रीमियम शामिल है, यानी कि इसकी वैल्यू देखिए जो कैपिटल क्रिएट होगा वो 3 रुपये से क्रिएट होगा और 2 रुपये आपका इसमें प्रीमियम का है। ओके, एंड फर्स्ट कॉल मनी 5 रुपये, तो देखिए 2 रुपये इधर 3 रुपये इधर, 3 2 5 5 10, 10 रुपये हमको मिल गए। एक शेयर होल्डर जिसकी वैल्यू, जिसके पास देखिए 2,500 शेयर्स थे, उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फेल हो गया वो पैसा देने में। ओके, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट कर ले रही है। तो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो जी देखिए कंपनी कितने शेयर फॉरफिट करने जा रही है, वेट अ सेकेंड, कंपनी देखिए 2,500 शेयर फॉरफिट करने जा रही थी और पूछा फॉरफीचर में कितना रुपया आएगा, तो जो फायदा होता है कंपनी को वही फॉरफीचर अकाउंट में आता है। तो देखिए कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे कंपनी रिसीव कर ले रही है, 3 रुपये देखिए बस अलॉटमेंट पे कर रही है, कर तो 5 रुपये रही है, लेकिन उसमें 2 रुपये देखिए आपका उसका शामिल है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम का। तो कैपिटल देखिए सिर्फ 3 रुपये से क्रिएट होगा। ओके, तो 2 रुपये देखिए यहाँ से एप्लीकेशन से फायदा हो रहा है, 3 रुपये अलॉटमेंट से फायदा हो रहा है। फाइनल कॉल से इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा हमको मिला ही नहीं है। तो कंपनी को देखिए फायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का एप्लीकेशन पे हुआ, 3 अलॉटमेंट पे हुआ, यानी कि टोटल 3 2 5 रुपये का फायदा हुआ। तो 2,500 इंटू फायदे का अमाउंट बोले तो 5 रुपये, तो 25 25 125, यानी कि 12,500 रुपये कैपिटल फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो इसका आंसर देखिए बनेगा 12,500। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 आपसे क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करने से पहले क्या चीज कंपनी को इशू करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इशू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या ऑल ऑफ दीज। तो सबको पता होगा जो जो कॉमर्स का बच्चा है कि शेयर इशू करने से पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिससे कि जो शेयर्स पोटेंशियल शेयर्स होल्डर हैं, जो खरीदने अभी खरीदे नहीं है, खरीदने वाले हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले इशू करती है, जिसमें कंपनी की ओवरऑल डिटेल दी रहती है। क्वेश्चन नंबर 36, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, ठीक, जो आपका डिफरेंस होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल या नन ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखिएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। ओके, जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पार वैल्यू से ज़्यादा में वसूलते हैं तो उसको किस में क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये, तो ये उसकी पार वैल्यू हो गई, लेकिन हम इससे ज़्यादा किसी से वसूलते हैं, मतलब मान लीजिए 2 रुपये और एक्स्ट्रा वसूलें, तो टोटल एक शेयर्स के लिए देखिए तब हम लोग 12 रुपये वसूले। तो ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा हम लोग वसूलते हैं, सिंपल सी चीज़, वो किस में क्रेडिट होती है। तो आपको पता होगा जब पार वैल्यू से ज़्यादा में शेयर को इशू किया जाता है तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। तो इसका आंसर बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 5,40,000 फॉर विच ही इज इशूइंग 100 रुपीज ईच शेयर 10 रुपीज डिस्काउंट। ये देखिए आपका होमवर्क रहेगा, अभी तुरंत ऊपर मैंने कराया हूं, तो कमेंट करके देखता हूं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी, सिंपल सी चीज आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी शेयर्स विल ही बी एज कंसिडरेड। तो ये आप लोग मेरे को करके दिखाएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच हैज़ पेड 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। 10 रुपये का देखिए एक शेयर है, 2 रुपये आपको एप्लीकेशन पे मिल जा रहा है, 3 अलॉटमेंट पे मिल जा रहा है। ही डिड नॉट पे 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, वो देखिए फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये आपको नहीं दे रहा है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाई। सेम क्वेश्चन देखिए अभी तुरंत ऊपर मैंने कराया था, बट चलिए कोई नहीं, फिर से करा देता हूँ। तो जी देखिए कंपनी ने अब तक कितने रुपए कॉल्ड अप कर चुके हैं, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। ओके, तो कंपनी ने देखिए अब तक कितने कॉल्ड अप अमाउंट कर चुके हैं। 2 रुपये एप्लीकेशन पे देखिए कर चुका है कंपनी, 3 रुपये अलॉटमेंट पे कर चुका है, और 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे कर चुका है। यानी कि कंपनी ने अब तक 9 रुपये के टोटल कॉल कर दिए हैं। तो जितने का कॉल किया रहता है तो फॉर फ्यूचर के समय उतने रुपये से ही हम लोग अपने शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। ओके, तो देखिए 20,000 शेयर्स थे और कंपनी ने देखिए अब तक 9 रुपये टोटल कॉल्ड अप किए हैं, तो यानी कि देखिए जो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा वो कितना रुपये जाएगा, 1,80,000। यानी कि आंसर देखिए आपका बन गया 1,80,000। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको भर भर के मिलेंगे, लिटरली बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं इसका क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग उसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की भी पीडीएफ मैं वहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ, और कॉर्पोरेट अकाउंट का भी पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहिए। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट मैन नेवर फॉल्स एनी ट्रैप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। एक सेकेंड। रेनी लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। यानी कि रेनी लिमिटेड अलॉट हुआ 10,000 शेयर्स, लेकिन इसने देखिए एप्लीकेशन कितने का दिया था, 40,000 शेयर्स, 14,000 के शेयर्स के लिए, सॉरी। तो 14,000 शेयर्स पे देखिए 10,000 शेयर्स ही अलॉट हुए। किस बेसिस पे हुए, आगे पढ़ते हैं। अलॉटमेंट देखिए आपकी प्रोराटा बेसिस पे हुई है, यानी कि 14,000 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया गया, बट अलॉटमेंट कितने की हुई, सिर्फ 10,000 की हुई। किस बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पे। सैम अप्लाइड फॉर 840 शेयर्स। सैम ने देखिए क्या बोलते हैं 840 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट होंगे ये आपसे पूछ रहा है। इफ एप्लीकेशन मनी इज 5 रुपीज व्हाट विल बी द अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड द फर्दर कॉल्स। ओके, अगर एप्लीकेशन मनी 5 रुपए तो आने वाले कॉल्स में कितने अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा। सेम क्वेश्चन कल के एमसीक्यू वाले क्लास में देखिए मैंने कराया था, बट कोई नहीं, आज फिर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सैम ने कितने शेयर्स को अप्लाई किया था, 840 शेयर्स। ओके, बट कंपनी देखिए कि रेनी लिमिटेड देखिए कितने शेयर्स पर अलॉट कर सकती है, 10,000। तो इंटू 10,000 अपॉन एप्लीकेशन देखिए कितने का है, 40,000। यही आपका प्रोराटा ग्रुप है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये गया। ओके, 14 25 70 छक्का 84, यानी कि टोटल देखिए आया आपका 600 शेयर्स। यानी कि देखिए सैम ने कितने शेयर्स के लिए आवेदन दिए थे, 600 शेयर्स के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गए। ओके, अब चेक करते हैं कि उसने बोला कि अगर 5 रुपये आपका एप्लीकेशन मनी में रिसीव किया गया है तो आगे के कॉल्स में कितने अमाउंट एडजस्ट किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सैम ने देखिए कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 840 शेयर्स के लिए। ओके, बट उसको अलॉट देखिए कितना हुआ, सिर्फ 600 शेयर। और एक शेयर्स में देखिए एप्लीकेशन मनी कितने रुपए रिसीव की जा रही है, 5 रुपये, ये 600 है। तो टोटल देखिए कितना आपका एक्सेस हो गया, 240 इंटू 5, यानी कि 24 25 120। यानी कि देखिए कितना आने वाले कॉल्स में एडजस्ट कर लिए जाएंगे उसके पैसे को, 1200 रुपये। ओके, तो 600 और 1200 विल बी आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, न्यूमेरिकल बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइएगा, बहुत दिखेंगे परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कोशिश किया करिए कि 4 बजे शाम को सब लाइव आएँ, क्योंकि डेली हमारी शाम के 4 बजे क्लास होती है। क्योंकि लाइव रहेंगे, मैं भी वहाँ लाइव रहता हूँ, किसी का कोई भी डाउट होगा तो तुरंत वहीं पे हम लोग क्लियर कर लिया करेंगे। ओके, तो इसीलिए कोशिश किया करिए कि 4 बजे सब कोई लाइव आकर वीडियो देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 41, कि अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स इज नॉट रिसीव्ड। यानी कि कॉल्स पे अमाउंट ड्यू तो हुआ बट रिसीव्ड नहीं हुआ।
ठीक। द शॉर्टफॉल विल बी डेबिटेड टू, तो जो शॉर्टफॉल होगा वो किस में डेबिट किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस में, आउटस्टैंडिंग या कॉल्स इन एरियर। तो देखिए कॉल ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, तो सब जानते हैं किस अमाउंट में जाएगा, कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 42 क्या कह रहा है आपसे, राइट शेयर आर इशू टू, थ्योरी में देखिए बहुत गजब तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया था ये, ठीक। तो राइट शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, होल्डर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पब्लिक या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट शेयर्स देखिए हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को इशू किए जाते हैं, ओके, इनको प्रियोरिटी दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ कंपनी इशू 20,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स है, यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपनी है जो 20,000 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपये के ईच के हिसाब से 10% प्रीमियम पर, ठीक है भैया। यानी कि देखिए एक कंपनी 20,000 इशू की प्रेफरेंस शेयर्स जिस पे देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, रेट ऑफ डिविडेंड 15% है। एक शेयर्स की वैल्यू देखिए 100 रुपये, लेकिन कंपनी इसको 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है, यानी कि 110 रुपये पे इशू करेगी। एंड 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 10% प्रीमियम, और 5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है 10 रुपये वाले जिस पे 10% प्रीमियम, यानी कि 10 रुपये का 10% 1 रुपया, तो देखिए 11 रुपये में आपका इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। वॉट द नेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में नेट अमाउंट कितना आएगा वो आपसे पूछ रहा है, ओके। तो आइए देख लेते हैं। तो जी देखिए एक सेकेंड, तो जी देखिए कितने शेयर्स कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर्स के इशू की, तो कंपनी देखिए 20,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स के इशू की, ओके। एक शेयर्स पे देखिए कंपनी को प्रीमियम कितना मिल रहा है 10%, और शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 100 रुपये, तो 100 रुपये का 10% देखिए 10 रुपये ही आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे देखिए प्रीमियम का अमाउंट हुआ आपका 20,000 गुणे 10, ओके। तो यानी कि टोटल ये हमारा हो गया 2 लाख रुपए, क्लियर। फिर कंपनी देखिए 5 लाख इक्विटी शेयर को इशू कर रही है इनटू, अब सिक्योरिटी प्रीमियम का देखिए इक्विटी शेयर्स पे अमाउंट कितना है, तो 10 रुपए का देखिए एक शेयर था, 10 रुपए का 10% यानी कि 1 रुपया, तो उसका देखिए अमाउंट जो आएगा हमारा वो 1 रुपया, तो यानी कि टोटल देखिए कितना हुआ 5 लाख। तो यानी कि कंपनी ने देखिए टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितने रुपए जाएगा 7 लाख रुपए, ओके। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा ऑप्शन बी 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 44। ये देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शेयर प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, शेयर प्रीमियम अमाउंट जो होता है वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, जी बिल्कुल इसके लिए किया जा सकता है। फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जी बिल्कुल प्रीमियम पेमेंट के लिए किया जा सकता है। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जी बिल्कुल, यानी कि इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ दीज बनेगा। थ्योरी में इसकी देखिए पूरी क्लासेस अच्छे से मैंने समझा रखी थी, थ्योरी का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए, पूरा अच्छे से पहले आप लोग थ्योरी वॉच करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा थ्योरी वॉच करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। तो थ्योरी अच्छे से वॉच करिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का भी मैं सारा करा चुका हूँ और कॉर्पोरेट अकाउंट का भी करा चुका हूँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्स परचेज फॉर द रनिंग बिजनेस ऑफ ए फॉर 12 लाख रुपीज़, यानी कि एक्स देखिए ए से उसका रनिंग बिजनेस खरीद रहा है 12 लाख रुपए का। इन प्लेस ऑफ कैश ही डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट 20% प्रीमियम पर, यानी कि एक्स देखिए कैश ना देकर उसकी जगह जो 12 लाख रुपए का कंपनी खरीद रहा है उसकी जगह कैश ना देकर शेयर इशू कर दे रहा है, ओके। कैसे शेयर इशू कर रहा है 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर इशू कर रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बी इशूड, तो देखिए बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ, बट एक बार फिर देख लीजिए। देखिए कितने रुपए का शेयर्स खरीद रहा है, कितने रुपए का बिजनेस खरीदा जा रहा है 12 लाख का, ओके, अपॉन देखिए कितने रुपए में 10 रुपए में और 20% प्रीमियम पर, यानी कि 10 रुपए का 20% कितना आएगा आपका 2 रुपया, ठीक। तो 10 रुपए का 20% 2 रुपये हो गया। अब देखते हैं यहाँ देखिए प्रीमियम पर इसीलिए जोड़ा, अगर डिस्काउंट होता तो ये माइनस कर देता, ओके। तो देखिए 1,20,000 अपॉन 12 रुपये, सॉरी 1,20,000, सॉरी 12 लाख था, तो 12 लाख अपॉन 12 यानी कि ये कट गया, तो देखिए कितना आया 1 लाख, यानी कि कंपनी ने टोटल देखिए कितने शेयर्स इशू किए 1 लाख शेयर्स इशू किए, यानी कि 45 का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है
कि फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जी लिमिटेड। जी लिमिटेड के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल पेडअप है आपका 3,75,000 रुपये। ओके, कॉल्स इन एडवांस देखिए आपका दे रखा है 10,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर दे रखा है आपको 25,000 रुपये। तो पूछा और प्रपोज डिविडेंड का परसेंटेज दे रखा है 25%। तो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल इस, कल देखिए सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कराया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पुरानी एमसीक्यूज की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, कल ही ये क्वेश्चन मैंने कराया है। लेकिन आज फिर आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए आपका पेडअप एक सेकंड, यहाँ देखिए आपका पेडअप कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं है, पेडअप कैपिटल है। पेडअप कैपिटल में कभी भी याद रखिएगा एडजस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है कॉल्स इन एरियर की, लेकिन अगर सब्सक्राइब कैपिटल होता तब एडजस्टमेंट करनी पड़ती, जैसे कल देखिए हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, देखिए पेडअप कैपिटल कितना दे रखा है 3,75,000 रुपये। 3,75,000 का देखिए रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा 25% है, उसी से डिवाइड दे देंगे, सिंपल सी चीज़। तो आपका आ जाएगा 93,750 रुपीज़। हाँ, तो ये देखिए आपका आ गया ऑप्शन सी। ओके, याद रखिएगा यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल होता तो हमको कॉल्स इन एरियर घटाना पड़ता है, बट यहाँ पेडअप कैपिटल दे रखा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 25% ही कंसीडर कर लेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक्स वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़। यानी कि एक्स को देखिए 100 शेयर्स अलॉट हुए 10 रुपये ईच, प्रीमियम पर 1 रुपये, यानी कि एक शेयर्स की वैल्यू देखिए 11 रुपये हो गई। ही पेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी विच इज टोटल 5 रुपये, जिसमें प्रीमियम शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। ओके, एंड फेल्ड, वेट अ सेकेंड, जी, एंड फेल्ड to pay the balance on call money of 5 rupees. Okay, तो find the maximum discount that can be given at the time of reissue of shares। यानी कि सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक शेयर्स है, एक सेकंड ये दोनों ले लूँ एक साथ में तब अच्छे से समझ में आएगा आपको कि एक शेयर्स है जिसकी देखिए जो मार्केट वैल्यू है वो तो 11 रुपये नापी गई है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये है। 5 रुपये आपको देखिए मिल जा रहा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर, लेकिन उसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। और एक सेकेंड, और 5 रुपये देखिए आपको फर्स्ट एंड कॉल्स पे मिल रहा है, सिंपल सी चीज़, यानी कि 10 रुपये से मिल जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट मैक्सिमम अलाउ किया जा सकता है शेयर्स को री इशू करते समय। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो जी देखिए जितना रुपए आपका अनकॉल्ड अप रहता है, अभी तुरंत ऊपर देखिए मैंने बताया आपको अनकॉल्ड अप मनी देखिए आपकी कितने रुपए है 5 रुपये है, क्योंकि 5 रुपये तो आप ऑलरेडी मांग चुके हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिलाकर। प्रीमियम से हमारा कैपिटल नहीं क्रिएट होता, हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए इसको इग्नोर करेंगे। तो 5 रुपये देखिए आपका कॉल्स पर अनकॉल्ड अप मनी है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखिए हम लोग 5 रुपये की ही अलाउ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं ना एमकॉम के, उन्हीं का है, तो इसीलिए हल्के में मत लीजिएगा। ये सारे के सारे पुराने क्वेश्चंस ही हैं। और जो बच्चे बीएड के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको भी 50 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के दिखेंगे, और CUET के वालों के लिए तो ये रामबाण है ही। अ कंपनी मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉलोज एज, देखो 50 रुपये आपको मिल जा रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 25 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, टोटल देखो 100 रुपये हो गए आपके। आगे बोल रहा है आपसे कि मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल, ओके, एंड दियर शेयर वर ड्यूली फॉरफिटेड। एक मेंबर है जिसने देखिए 400 शेयर्स पे हमको पैसा नहीं दिया, सिंपल सी चीज़, तो उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर ले रही है। 3 सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, याद रखिएगा, सेकेंड कॉल अमाउंट 25 रुपये है। 300 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट 70 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि उसमें से अब 400 में से देखिए सिर्फ कंपनी 300 शेयर्स को री इशू कर रही है। कितने रुपए में कर रही है 70 रुपये में कर रही है। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, तो देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग तुरंत, वेट अ सेकेंड। जी देखिए, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कंपनी 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। तो फॉरफिट करते समय देखिए कंपनी को फ़ायदा कितने रुपए का होगा, 50 रुपये तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का फ़ायदा होगा, प्लस 25 रुपये आपको फर्स्ट कॉल का फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए कंपनी को सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला ना, तो ये दोनों तो रिसीव कर चुका है, तो कंपनी जब फॉरफिट कर लेगी तो उसको फ़ायदा हो जाएगा इन दोनों अमाउंट का। तो 50 और 25 टोटल देखिए कंपनी को 75 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ऑन पर शेयर्स। तो कंपनी देखिए कितने शेयर फॉरफिट कर रही है 400 शेयर,
जिसमें से कंपनी को 75 रुपये पर शेयर फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 75 दूना 150, 300, यानी कि कंपनी को देखिए 30,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है भैया 300 शेयर इशू कर रही है 70 रुपये के हिसाब से। तो इसकी देखिए जब एंट्री हम लोग नॉर्मली करेंगे, ये देखिए शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है हमारा जो फ़ायदा हुआ था 400 शेयर्स पे। तो इसकी देखिए जब हम लोग एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए 100 के शेयर को 70 में इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो शेयर फॉर फीचर भी देखिए आपका डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए 300 शेयर कंपनी इशू कर रही है 70 रुपए के हिसाब से, तो 7 का 21,000 रुपये। एक सेकेंड, हाँ जी, तो 7 का 21,000 रुपये हुआ। ओके, लेकिन कैपिटल देखिए जो आपका टू शेयर कैपिटल है, ये याद रखिएगा। तो कैपिटल लेकिन देखिए जो आपका क्रिएट होगा वो तो 100 रुपये से पूरा का पूरा क्रिएट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉल्ड अप है। तो टोटल ये हो गया आपका 30,000 रुपये, यानी कि कंपनी को देखिए री इशू करते समय नुकसान कितने का उठाना पड़ रहा है, सॉरी 9,000 रुपये का। कितने का? एक सेकंड रुकिए, इसको सही से लिख देता हूँ। 9,000 रुपये का देखिए कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कितने शेयर्स पे? सिर्फ 300 शेयर्स पे, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन कंपनी ने री इशू कितना, फॉरफीट कितना किया था? 400 शेयर्स, और कंपनी ने देखिए री इशू कितने का किया? 300 शेयर्स। तो ये इसमें से डायरेक्ट घटा के मत दिखा दीजिएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा वहीं, क्योंकि कंपनी देखिए 400 शेयर फॉरफीट करके 300 ही री इशू कर रही है। तो हमको अब यहाँ एडजस्टमेंट एक छोटी सी करनी पड़ेगी। कैसे होगी आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी पहले जब आपका 400 शेयर फॉरफीट कर रही थी तो कंपनी को फायदा कितने का हो रहा था? 30,000 शेयर्स का, 30,000 रुपये का, सॉरी। ठीक, अब इसको 300 शेयर्स पे कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए 300 शेयर्स अपॉन कितने शेयर्स का ये पैसा है? 400 शेयर्स का है। तो 0 0 0 0, 4 से इसको डिवाइड देंगे हम लोग। सो 30,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, टोटल देखिए आएगा आपका 22,500, यानी कि 3, अगर उसको देखिए एडजस्ट करने के बाद पता चले तो हमको टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा 22,500 का। और यहाँ देखिए नुकसान कितने का हो जा रहा है? 9,000 का। तो 22,500 में से जब हम लोग 9,000 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा देखिए जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा भैया? 13,500, यानी कि कंपनी को देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा? 13,500 रुपये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका था 48, तो 48 का देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सॉरी 13,500। किसी को कुछ ना समझ में आया तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। कुछ दिन में मैं आप लोग को अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप लोग फ़ोन के थ्रू भी मेरे से पूछ सकेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। क्लियर? कि जब शेयर होल्डर्स द्वारा कैंसिलेशंस के लिए शेयर्स को वॉलेंट्री रिटर्न कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हमेशा याद रखिएगा सरेंडर शेयर कहा जाता है। जो शेयर होल्डर होते हैं अपने शेयर्स को सरेंडर कर देते हैं कैंसिलेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखिए आपसे, अनलिमिटेड फॉरफिटेड 50,000 equity shares of 10 rupees each issued at a discount of 10%, okay, for non-payment of first call of 2 rupees and second call 3 rupees per shares। यानी कि देखिए ए लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले जिसकी वैल्यू थी, जो डिस्काउंट पर इशू किए गए थे, ये याद रखिएगा। यानी कि एक शेयर देखिए 9 रुपये में इशू किए गए होंगे। वैसे ये क्वेश्चन सब पूछेंगे नहीं क्योंकि शेयर सब डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, बट आइए देख लेते हैं हम लोग किस लिए फॉरफिट किए गए। क्योंकि इसने देखिए फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं दिया था और सेकंड कॉल पे 3 रुपये नहीं दिया था, यानी कि टोटल देखिए 5 रुपये हमको नहीं मिला। तो फॉर रिकॉर्डिंग दिस फॉर फीचर कॉल्स इन एरियस विल बी क्रिएटेड बाई क्रेडिटेड बाई, सॉरी। तो इस एंट्री के लिए जब फॉरफिट करेंगे तो कॉल्स इन एरियर कितने रुपए से क्रेडिट होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो जी देखिए कंपनी कितने, एक सेकेंड, कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रही है? आपका 5,000 शेयर्स। ओके, तो देखिए 5,000 शेयर्स और कॉल्स इन एरियर मतलब वही ना जो पैसा आपको नहीं मिला। तो देखिए कितना पैसा आपको नहीं मिला? 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, 3 रुपये सेकंड कॉल पे नहीं मिला, यानी कि 2 3 5 रुपये आपको नहीं मिले। तो टोटल कितने नहीं मिले आपको? 25,000 रुपये नहीं मिले। तो ये आपका क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए बच्चे इसी में घूमने लगते हैं पूरा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है
कि इफ द इशू साइज अप टू 500 करोड़, बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है। इफ द इशू साइज इज अप टू 500 करोड़ द इशूड शेयर शुड बी मेड फुल्ली पेड विद इन डैश ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो पूछ रहा है आपसे, मतलब एक कंपनी है जिसकी इशू साइज 500 करोड़ रुपए है, द इशूड शेयर शुड बी मेड फुल्ली पेड है, तो जो इशूड शेयर्स है वो कितने टाइम में आपको पूरा का पूरा पेमेंट लेना पड़ेगा, तो 12 महीने के अंदर में होता है, एट द डेट आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए ईच वर इशूड टू अ पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज पर शेयर्स, यानी कि 10 रुपए का शेयर है भैया, 12 रुपए इसमें प्रीमियम जुड़ा है, यानी कि एक शेयर की वैल्यू देखिए बन गई 22 रुपए। एप्लीकेशन आपके पास आ गया 12,000 का, यानी कि देखिए ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने देखिए कितने शेयर्स इशू किए 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आ गया 12,000 का, तो शेयर आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट होगा वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो जी देखिए कंपनी कितने अमाउंट से अपना कैपिटल क्रिएट कर सकती है, 10,000 शेयर से ही ना, तो देखिए 10,000 शेयर से क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो तो ओवर सब्सक्राइब है 2,000, उसको कंपनी को बाद में रिटर्न करना पड़ेगा 2,000 को, ठीक। तो इसीलिए कैपिटल कितने से बस क्रिएट होगा 10,000 से, वेट अ सेकेंड। और देखिए अभी मैंने बताया 12 रुपया कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है, तो 10,000 गुणे 12 यानी कि टोटल कितना हो गया 1,20,000। तो यानी कि कंपनी ने देखिए कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव किया 1,20,000 का। ओके, क्लासेस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक आप लोग दिया करिए, क्योंकि जैसा आप लोग फीडबैक देंगे फिर अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो मैं अच्छे से उसको इंप्रूवमेंट करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इफ फैंसी लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि फैंसी कंपनी देखिए 100 रुपये के शेयर्स इशू कर रही है 25% प्रीमियम पर, यानी कि एक शेयर्स की वैल्यू देखिए 125 रुपये बन गई है आपकी। जूही who has 2,000 shares of फैंसी लिमिटेड फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी वैल्यू 5 रुपये थी, यानी कि जूही एक ऐसी शेयर होल्डर है जो आपका क्या बोलते हैं पैसा नहीं दे पाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जिसका टोटल अमाउंट था सिर्फ 5 रुपये। प्रीमियम वॉज टेकन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, प्रीमियम देखिए जो 25 रुपये कंपनी ले रही है प्रीमियम, वो अलॉटमेंट के समय ही ले रही है। ऑन फॉर फीचर ऑफ जूही शेयर्स द अमाउंट बी डेबिटेड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट विल बी, तो इसका देखिए कल ही मैंने आंसर आप लोगों को कराया था कि जब कंपनी शेयर्स फॉर फीचर करते समय जब कंपनी जो शेयर फॉरफीट करने जा रही है अगर उस पर प्रीमियम का पैसा पहले से ही ले ली है, याद रखिएगा प्रीमियम का पैसा कंपनी पहले ही ले ली है, जैसे इस 2,000 शेयर्स पे देखिए कंपनी अलॉटमेंट के समय ही पैसा ले चुकी है प्रीमियम का, ठीक, तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती, इसीलिए इसमें आंसर देखिए आएगा नील। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी नहीं रिसीव की रहती है तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। ओके, तो याद रखिएगा प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिला होगा तब एंट्री होगी, और प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ कंपनी फॉरफीटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, यानी कि एक शेयर देखिए 150 रुपये में इशू होगा, 100 रुपये का शेयर और 100 रुपये का 50% प्रीमियम बन जाएगा 50 रुपये। आगे बोल रहा है ऑन द विच फर्स्ट कॉल मनी 30 रुपये पर शेयर वॉज नॉट रिसीव, जिसमें से 30 रुपये देखिए फर्स्ट कॉल पे जो हमको मिलना है वो रिसीव नहीं हुआ। फाइनल कॉल 20 रुपीज़ येट टू बी मेड, यानी कि 20 रुपये अभी कॉल्ड अप हुआ ही नहीं है, सिंपल सी चीज़, यानी कि देखिए 100 रुपये का शेयर्स था, सिंपल सी चीज़ 100 रुपये का शेयर्स था जिसमें 50 रुपये आपका प्रीमियम का शामिल है, ठीक। आपको जो पैसा मिला है वो फर्स्ट कॉल तक ही मिला है और 20 रुपये फाइनल कॉल पे अभी तक मिला ही नहीं है आपको, यानी कि अब तक देखिए आपने जो कॉल्ड अप कर रखा है, जो अभी तक आपको मिला नहीं वो 20 रुपये नहीं मिला, तो अब तक देखिए आपने जो कॉल्ड अप कर रखा है वो 80 रुपये ही कर रखा है, ये तो प्रीमियम का इसीलिए इसको अलग कर रखा हूँ। तो 100 रुपये की में देखिए 20 रुपये आपको नहीं मिला, यानी कि आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितने रुपये है 80 रुपये है। दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 60% पर शेयर्स एट 80 रुपये पेडअप, तो अभी देखिए मैंने बताया ना कॉल्ड अप यानी कि पेडअप वैल्यू आपकी कितने रुपये 80 रुपये, तो 80 रुपये वाले पेडअप वैल्यू को 60 रुपये में रीइशू कर दे रहा है। तो द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा उसको आप बताना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं तुरंत हम लोग। तो जी देखिए एक सेकंड इसको इरेज कर दूं। तो जी देखिए सबसे पहले शेयर फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है,
तो कुछ समझ में ना आया करे तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग डायरेक्ट पूछ लिया करिए। तो शेयर फॉर फीचर, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखिए हमको फॉरफीट करना है तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो फॉरफिट करने जा रहे हैं वो पैसा शेयर प्रीमियम पर था, तो प्रीमियम देखिए क्या रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रीमियम देखिए आपको अलॉटमेंट के समय रिसीव्ड हो जा रहा है और देखिए ये पैसा हमको फर्स्ट कॉल का नहीं दे रही, यानी कि हमको प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखिए जो हम लोग शेयर री इशू कर रहे हैं वो देखिए 100 रुपये वाले शेयर्स, 80 रुपये पेड अप वाले शेयर्स को 60 रुपये में इशू कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो यानी कि डिस्काउंट का भी पैसा आएगा। तो डिस्काउंट को देखिए यहाँ किससे शो करते हैं, शेयर फॉर फीचर से। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक, टू, एक सेकेंड एंट्री मैंने गलत लिख दी। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और फॉरफीट करने जा रहे हैं तो फॉरफीट में देखिए एंट्री होती है टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, तो शेयर कैपिटल में देखिए टोटल कितने शेयर्स आप फॉरफीट करने जा रहे हैं, 200 शेयर्स देखिए फॉरफीट करने जा रहे हैं आप, ठीक, जिसकी देखिए पेड अप वैल्यू कितने रुपए, 80 रुपये है। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बारे में फिर। तो जी देखिए आपको 200 शेयर्स पे पैसे नहीं मिल रहे थे। 200 शेयर्स पे कितने पैसे अब तक देखिए कॉल्ड अप हो चुके हैं, 80 रुपये कॉल्ड अप हो चुके हैं। तो 200 गुणे 80 यानी कि 8 दूना 16,000 रुपये देखिए आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, कॉल्स इन एरियर देखिए कितने से क्रिएट होगा। तो देखिए 200 शेयर्स और आपको कितने रुपए नहीं मिले हैं, 30 रुपये देखिए 30 रुपये आपको नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल के। तो यही आपका कॉल्स इन एरियर है। तो 30 गुणे 200 तो टोटल ये देखिए आपका हो गया 6,000। तो कितने का देखिए आपको फ़ायदा हो रहा है, 10,000 रुपये का यहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है, इसी शेयर्स को री इशू कर रही है। तो आइए री इशू की एंट्री देख लेते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। तो री इशू की एंट्री देखिए क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए एक शेयर, कितने शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है, 200 शेयर्स। एक शेयर्स की देखिए जो वैल्यू थी कितने रुपए थी भैया, 60 रुपये में देखिए कंपनी री इशू कर रही है, 60 रुपये में कंपनी री इशू कर रही है। तो 200 गुणे 60 तो टोटल हुआ 6 दूना 12,000 रुपये। लेकिन कैपिटल देखिए आपका कितने रुपए कॉल्ड अप है, 80 रुपये। सो 200 गुणे 80 तो 8 दूना 16,000, ठीक। तो कितने रुपए बच गया, 4,000 देखिए यहाँ फॉर फीचर में बच गया, नुकसान हो गया कंपनी को। तो देखिए एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर कितने का फायदा हुआ था कंपनी को, 10,000 रुपये का। ओके, लेकिन री इशू कर रही है जब कंपनी तो उसको देखिए 4,000 रुपये का यहाँ नुकसान उठाना पड़ जा रहा है। ओके, तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए 6,000 रुपये आपका ट्रांसफर होगा, यानी कि 54 का देखिए आंसर बनेगा सी। कुछ नहीं समझ में आया, एज यूजुअल मेरे से पूछ सकता है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ, 55। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इफ अ कंपनी इज नॉट एबल टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट received the time of application within the reasonable time the company will given the interest, यानी कि कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो आपका क्या बोलते हैं अमाउंट एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं कर पाती है तो उसको कितने % तक का वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक। तो 15% पर एनम तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है ये आपको बताना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट देखिए एक पर्सनल अकाउंट होता है, ओके, क्योंकि पर्सन को ही तो शेयर अलॉट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट द अमाउंट इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वो किस चीज़ के लिए हम लोग यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो राइटिंग ऑफ ऑल लॉसेस, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल्स ऑफ द गुड्स, और फिर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, इसके लिए तो कर सकते हैं, अभी पीछे हम लोग को देखे थे।
राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसके लिए भी कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर देखिए बनेगा ए। कभी भी हम लोग गुड्स के लॉस को रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर्स विच अकाउंट शैल बी डेबिटेड, जब हम लोग प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं, याद रखिएगा जब प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, चाहे वो कोई भी कॉमर्स का कंपटीशन एग्जाम हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रमोटर्स को शेयर इशू किया जाता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो याद रखिएगा गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स देखिए कंपनी के गुडविल को बनाते हैं, तो इसीलिए उनके अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है, गुडविल के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए टू होम 200 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इज अलॉटेड एट पार, यानी कि ए जिसके को 200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं 10 रुपए वाले पार पे, यानी कि 10 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए में अलॉट कर दिए गए, पेड 3 रुपए अलॉटमेंट 3 रुपए एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो आपकी 4 रुपए थी। यानी कि उसने देखिए 3 रुपए अलॉटमेंट पे दिया, 3 रुपए एप्लीकेशन पे दिया, ये उल्टा लिख दिया एक्चुअली, पहले एप्लीकेशन होता है फिर अलॉटमेंट होता है, ठीक। तो 6 रुपए हमको मिल गए, लेकिन 4 रुपए हमको उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 200 शेयर्स, तो 200 शेयर्स और कितने रुपए का देखिए कंपनी फायदा उठा चुकी है, फॉरफीचर में वही ना पैसा आएगा जो कंपनी फायदा उठा चुकी है। तो टोटल 3 रुपए देखिए अलॉटमेंट पे फायदा उठा चुकी है, 3 एप्लीकेशन पे, नहीं 3 6 रुपए फायदा उठा चुकी है, यानी कि देखिए फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 1200 रुपए। ओके, तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा 59 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5000 शेयर्स, ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6000 शेयर्स, यानी कि फिर देखिए यहाँ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, 5000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन जारी की है, बट आ कितने का गया, 6000 का, तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, शेयर्स को हम लोग प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं। इफ 180 शेयर्स वर अलॉटेड टू राम, ठीक, तो कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। तो अभी जस्ट ऊपर मैंने करा है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग करके इसका आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन देखिए मैंने होमवर्क दिया है, वो दोनों क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन से बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है अच्छे से, क्लियर। तो ये देखिए आज भी हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिए, टोटल आज भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कल भी हम लोग देखिए 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टोटल अब तक देखिए कॉर्पोरेट अकाउंट का 30 क्वेश्चन हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और ये आगामी हमारी जो भी कॉमर्स की कंपटीशन एग्जाम होगी, बीएड की, एमकॉम की, बीकॉम की या सीयूईट यूजी पीजी दोनों के लिए, ओके, उन सब के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू का या थ्योरी का, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर, और पीडीएफ आप हम लोग स्वास्तिक 0421 से ले सकते हैं। और किसी बच्चे को कुछ भी पर्सनल क्वेरी करनी है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है विकास_श्री पे। ओके, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ आप लोग शेयर नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करिए। ओके, थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।